नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि नए संसद भवन में प्रवेश के समय जो संविधान की कॉपी केंद्र सरकार की ओर से दी गई, उसकी प्रस्तावना में सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। चौधरी ने कहा कि भले ही 1976 में एक संशोधन के बाद इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था, अगर आज कोई हमें संविधान देता है तो और उसमें ये शब्द नहीं है तो ये चिंता का विषय है। उनकी मंशा संदिग्ध है, ये बड़ी चतुराई से किया गया है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। टीएमसी सांसद डोला सेन ने भी कहा है कि संविधान की जो कॉपी सांसदों को दी गई है उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द गायब हैं। टीएमसी सांसद ने आगे कहा, मेरा सवाल ये है कि बिना किसी चर्चा के ये बदलाव कैसे किया गया। टीएमसी इसका विरोध करेगी, ये सरकार संविधान विरोधी है। इस मामले पर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि संविधान की जो असल कॉपी है वो दी गई है और उस पर कल जवाब भी दिया जा चुका है। वहीं बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। बीजेपी को संविधान में अटूट भरोसा है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी संविधान की कॉपी में समाजवाद और सेकुलर शब्द नहीं होने पर बयान दिया। उन्होंने कहा, यह नहीं कहा गया था कि संशोधित प्रति है, ये जब संविधान स्वीकृत हुआ उस समय की कॉपी है। उसमें तो समाजवाद सेकुलर शब्द था ही नहीं। वो तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल का फायदा उठाकर संविधान संशोधित किया था। आज कोई समाजवाद की बात करता है। इसके साथ ही उन्होंने फिर कहा कि विवाद गलत है, ये मूल प्रति है, संशोधित नहीं। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के लिए 7 घंटे का समय बुधवार को रखा गया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत की। दरअसल नए महिला कोटा बिल में ओबीसी महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। ये अब बहस का मूल मुद्दा बनने जा रहा है। इस मुद्दे को अभी तक सपा और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ही उठा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इस पर स्टैंड ले लिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी उप कोटा के साथ महिला कोटा बिल तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाएं पिछले 13 सालों से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उनसे कुछ साल और इंतजार करने को कहा जा रहा है। कितने साल? लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस की मांग है कि इस विधेयक को तुरंत लागू किया जाए और इसके साथ ही जाति जनगणना कराकर एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा, यह बिल राजीव गांधी का सपना है। इस बिल के पास होने से हमें खुशी होगी, ये मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला में समुद्र की तरह धैर्य है। उन्होंने नदी की तरह सभी की भलाई के लिए काम किया है। महिलाओं के धैर्य की सीमा का अनुमान लगाना कठिन है। वो कभी आराम करने के बारे में नहीं सोचती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ये बिल लेकर आए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रास्ते की सभी रुकावटों को दूर करते हुए इसे तुरंत लागू किया जाए। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने महिला आरक्षण के लिए लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कुर्सी से मतलब है। लोकसभा में आज ललन सिंह ने कहा, कुर्सी बचाने के लिए कोई भी जुमलेबाजी कर सकते हैं, आप महिलाओं को छलने का काम करेंगे। महिलाएं जान गई हैं कि आप भारी जुमलेबाज हैं। ललन सिंह ने कहा, आप गंभीर होते तो 2021 में जाति जनगणना कराते। आपने जनगणना शुरू कराया होता तो अभी तक हो गया था। उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां 2005 में सरकार बनी और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। ललन सिंह ने कहा कि 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी और 2016 में राज्य सरकार की सारी सेवाओं में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। आपकी तरह 4.5 महीने इंतजार नहीं करते रहे। उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए कहा, इसमें पिछड़ी और अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। एनसीपी में 2 गुट बनने के बावजूद अब अजित पवार गुट के नेता और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल की एक तस्वीर ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी मुखिया शरद पवार के साथ फोटो डालकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में एक शानदार दिन, राज्यसभा कक्ष अद्भुत है और माननीय शरद पवार साहब के साथ इस क्षण को साझा करना इसे और भी विशेष बनाता है। इसके साथ ही उन्होंने एक और फोटो डाला जिसमें सभी लोग बैठे होते हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि और कैफेटेरिया में दोस्तों के साथ कुछ स्नैक्स और सौहार्द का आनंद लेना वास्तव में एक यादगार दिन है। बता दें, एनसीपी से राज्यसभा सांसद पटेल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्रमुख समर्थकों में से एक हैं।
क्योंकि उन्होंने 2 जुलाई को 8 अन्य एनसीपी नेताओं के साथ भाजपा से हाथ मिलाने का फैसला किया था। मालूम हो कि पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री और शरद पवार के पूर्व भरोसेमंद सहयोगी दिलीप वळसे पाटिल पुणे में एनसीपी प्रमुख के साथ बैठक का हिस्सा थे। बैठक के वीडियो में उन्हें शुभकामनाओं को आदान प्रदान करते हुए देखा गया, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाला समूह अभी भी शरद पवार को अपने नेता के रूप में मान्यता देता है। हालांकि शरद पवार ने विद्रोही नेताओं से उनकी तस्वीर का उपयोग नहीं करने के लिए कहा है। रांची स्थित पीएसयू हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के इंजीनियरों सहित कर्मचारी 18 महीने से वेतन न मिलने की वजह से विरोध पर उतर आए हैं। 100 से अधिक कर्मचारी विरोध में 21 सितंबर को प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 3 की कटआउट कॉपी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह ने कहा है कि हम अलग अलग ट्रेनों से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और 21 सितंबर को प्रदर्शन के लिए दिल्ली में जंतर मंतर रोड पर जुटेंगे। हम जनता को दिखाने और केंद्र को इसरो के हालिया चंद्र अन्वेषण मिशन में हमारे योगदान की याद दिलाने के लिए चंद्रयान 3 की कटआउट कॉपी भी लेकर जा रहे हैं। हमें 18 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। HEC के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने दावा किया कि उन्होंने इसरो के दूसरी लॉन्चिंग पैड के कई हिस्सों का निर्माण किया था, जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए किया गया था। अमेरिका ब्रिटेन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भारत और कनाडा के तनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। ऑस्ट्रेलिया ने खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के बारे में कनाडा के आरोपों को चिंताजनक बताया है और कहा है कि हम इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उसने अपने भारतीय समकक्षों के साथ मुद्दों को उठाया है। ये टिप्पणी ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।